आइए दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ मुकेश अंबानी के बारे में। मुकेश अंबानी का चर्चा पूरी दुनिया में है। इनके चर्चे की वजह इनकी दौलत है, जिसका एक मंज़र पूरी दुनिया ने इनके बेटे अनंत अंबानी की शादी में देखा, जिसमें बॉलीवुड से लेकर पूरी दुनिया से गुलकार, अदाकार, बिजनेसमैन लोगों ने शिरकत की और दिल खोलकर दोनों हाथों से इस शादी में पैसा लुटाया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी इतना अमीर कैसे बना? इसके पास ऐसी कौन सी सोने की कान है जहां से इसने इतनी दौलत बनाई? जी दोस्तों, इस सोने की कान का नाम है जामनगर की ऑयल रिफाइनरी, जहां पर क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन किया जाता है। बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होगा कि क्रूड ऑयल क्या होता है। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ क्रूड ऑयल क्या होता है। क्रूड ऑयल खाम तेल को कहा जाता है। इसे रिफाइनरी में प्रोसेस करके इससे मुख्तलिफ मसनूआत बनाई जाती हैं, जिसमें पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल, एलपीजी गैस, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंट, पेट्रोकेमिकल्स और असफाल्ट शामिल है। और यही मुकेश अंबानी की आमदन का सबसे बड़ा ज़रिया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। इसे मुकेश अंबानी के लिए सोने की कान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, आपने केजीएफ का नाम तो सुना होगा, जिसका हीरो रॉकी भाई था। इस ऑयल रिफाइनरी में कई रॉकी भाई और कई केजीएफ समा सकते हैं। इसका हीरो मुकेश अंबानी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ये सोने की कान कब दरियाफ्त हुई। रिफाइनरी बनाने का आइडिया धीरूभाई अंबानी का था। इन्होंने कहा कि अगर हमने ग्रो करना है तो हमको वेंडर्स पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। जो हम वेंडर से खरीदते हैं वो हम खुद बनाएंगे। इससे हमें कॉस्ट भी सस्ती पड़ेगी और मुनाफा बहुत ज़्यादा होगा। फिर दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया कि ये लोग जिनसे माल खरीदते थे उनको इन्होंने माल सप्लाई करना शुरू कर दिया। इसका फर्स्ट फेज़ 1999 में बनाया गया, जिस पर टोटल $6 बिलियन लागत आई, जो इस वक्त का 50,000 करोड़ बनता है। रिफाइनरी पर 12% कास्ट और इसका जो रिटर्न होता है वो 6% होता है। रिफाइनरी बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। धीरू भाई ने कहा कि हम इसे बड़े पैमाने पर बनाएंगे, जिसका फ़ायदा हमें ये होगा कि इसकी कॉस्टिंग कम आएगी। रिफाइनरी में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की गई कि अगर बाकी लोग 10 चीज़ें बनाएंगे तो हम 50 बनाएंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्लांट का पहला फेज़ 1999 में बनाया गया, जो 5000 एकड़ पर फैला हुआ था। 31 स्क्वायर किलोमीटर में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। 350 मेगावाट का पावर प्लांट लगा, दो केमिकल प्लांट लगे, 105 मील रोड बनाया गया, 3000 फैमिली के रहने के लिए कंस्ट्रक्शन की गई। समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया। एक आईटी नेटवर्क बनाया गया, जिसमें 2500 टर्मिनल जुड़ सकते थे। 200 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक्स केबल बनी थी। ये सब 1999 में किया गया और 3 साल के अरसे में मुकम्मल किया गया। इस वक्त वर्ल्ड में जो ऑयल रिफाइनरी बनती थी, इसकी सिर्फ 40% कॉस्ट से ये ऑयल रिफाइनरी मुकम्मल की गई। ये तो पहला फेज़ था। दूसरा फेज़ सन 2008 में शुरू किया गया। इस वक्त इनके वालिद धीरू भाई अंबानी इस दुनिया से जा चुके थे और कारोबार का बंटवारा हो चुका था। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने अलग अलग काम शुरू कर दिया था। दूसरा फेज़ मुकेश अंबानी ने खुद मुकम्मल किया। इसमें 2 लाख से ज़्यादा इंजीनियरिंग के नक्शे इस्तेमाल हुए। 1,65,000 टन कंक्रीट, 1,30,000 टन स्टील इस्तेमाल हुआ था, जिसमें 15 एफएल टावर बन सकते थे। इसमें जो साइट बनाई गई वो लंदन जैसे बड़े मुल्क से भी ज़्यादा बड़ी थी। इसमें एक वक्त में 80,000 वर्कर काम करते थे। साइट पर 8,000 वेल्डर, 8,000 कारपेंटर और 5,000 पाइप फिटर हमेशा काम करते नज़र आते थे। डिज़ाइनिंग पर 1 करोड़ घंटे का कंबाइन वर्क लगा। 15,000 किलोमीटर की इंस्ट्रूमेंट केबल, 20,000 किलोमीटर की पाइपलाइन, 250 किलोमीटर का रोड तामीर किया गया। ये सब काम मुकेश अंबानी ने अकेले ही मुकम्मल करवाया। दोस्तों, अब बात आती है कि इससे प्रॉफिट कैसे कमाएं। भाईजान, ये गुजरात के लोग हैं और बिज़नेस इन पर आकर ख़त्म हो जाता है। जहां पर नॉर्मल रिफाइनरी की वेस्टेज 5% होती है, अंबानी की रिफाइनरी का वेस्टेज 0.0% था। आधे से ज़्यादा मार्जिन तो इन्होंने यहाँ से कमा लिया। कौन सी रिफाइनरी कितना काम करती है ये डिपेंड करता है इसकी कम्प्लेक्सिटी इंडेक्स पर। दोस्तों, कम्प्लेक्सिटी इंडेक्स का मतलब होता है कि ये रिफाइनरी कितने किस्म का रॉ मटेरियल प्रोसेस कर सकती है। एक नॉर्मल रिफाइनरी 50 किस्म का रॉ मटेरियल
प्रोसेस कर सकती है और इससे 70 या 80 किस्म की प्रोडक्ट बना सकती है। लेकिन मुकेश अंबानी कहते हैं कि हमारी रिफाइनरी का कम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 21.1% है, जिसका मतलब है कि रिलायंस 170 किस्म के रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर सकती है और इससे 100 किस्म की प्रोडक्ट बना सकती है। मिसाल के तौर पर एक क्रूड ऑयल जो कि $50 में आता है, इसे तो हर कोई रिफाइनरी प्रोसेस कर सकती है, लेकिन जो क्रूड ऑयल $20 में आता है उसे कौन प्रोसेस करेगा? जो क्रूड ऑयल $20 में आएगा, इसकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही घटिया होगी, वो बहुत ही गंदी होगी। लेकिन अंबानी जी ने कहा कि हम गंदे से गंदे क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर सकते हैं और इससे मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। दोस्तों, जब मार्केट में डीज़ल का रेट ज़्यादा होता है तो रिलायंस डीज़ल ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और जब पेट्रोल का रेट ज़्यादा होता है तो रिलायंस पेट्रोल ज़्यादा प्रोसेस करता है। रिलायंस का एक दिन का प्रॉफिट 151 करोड़ होता है, जो कि बाकी रिफाइनरी से 3 गुना ज़्यादा है। अब जबकि मार्केट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल लॉन्च हो चुके हैं तो इन्होंने अपनी रिफाइनरी में मॉडिफिकेशन शुरू कर दिया है, ताकि जब डीज़ल और पेट्रोल की वैल्यू ख़त्म हो जाए तो वो मार्केट में ऐसे केमिकल को सेल करे जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और वो इस केमिकल को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।